हॉबी बनाओ अपनी कि न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है। एक छोटे छोटे हैबिट्स डेवलप करो, जैसे कि अभी हम लोग के जेब में पैसे नहीं है, आप लोगों की, हम लोग नहीं, मैं अपने को भी इंक्लूड कर रही हूँ फिलहाल, तो आप लोगों की तरह ही बन के बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना मैं कोई अधिकारी हूँ। तो जैसे हम लोग की जेब में अभी पैसे नहीं है, तो हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि मैंने खुद से एक हॉबी अडॉप्ट कर रखी है कि मैं कभी भी कहीं पे कूड़ा नहीं फैलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी बचपन से हॉबी है। तो एक हॉबी में समाज को क्या दे रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हाथ में लेके चलना पड़े कूड़ा, मैं सीरियसली मैं 10 किलोमीटर लेके निकल जाती हूँ कूड़ा, परंतु अगर मेरे को डस्टबिन नहीं दिख रहा है ना, आई नेवर थ्रो द गार्बेज है, मैं कहीं पर भी नहीं फेंकती कूड़ा। तो अपने अंदर एक छोटी छोटी ऐसी सिंपल सी हैबिट्स क्रिएट करो जो आप समाज को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे दूसरी मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कोई बच्चा दिख रहा है, जो मुझे दिख रहा है कि ये पढ़ने में अच्छा है, परंतु इसके पेरेंट्स के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि ये लोग खर्चा कर सके, कुछ या कुछ कर सके, तो जो अपना टाइम है कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो तुम लोग, उसको पढ़ाने में इन्वेस्ट करो। इसकी मम्मी से रिक्वेस्ट कर लो कि क्या मैं इनको पढ़ा सकती हूँ बस आधा घंटा, इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हो सकता है तुम्हारे अंदर बात करने की कला, पढ़ाने की कला, ये सारी, ये वो वाली लड़की है, पहले ना जब मैं ट्रेनिंग में थी, मैं लास्ट में बैग टांग के बैठ जाती थी, पता है क्यों बैठती थी, जैसे घंटी बजेगी भाग जाऊंगी तो बैग उतार लो, जैसे घंटी बजेगी तुमको सबसे लास्ट में गाली दूंगी मैं, ठीक। तो क्या करना है, तो हेल्प कर लो यहाँ से। कैसे हेल्प करनी है, अगर तुमको लग रहा है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, तुम्हें लग रहा है कि तुमको पढ़ाने का मन बहुत करता है, तो फिर कोई भी अपने पड़ोस का कोई भी भाभी चाची जो भी होती है, कोई छोटा बच्चा होगा, उसको ले लो, उसको रिक्वेस्ट कर लो उनकी चाची से कि मुझे थोड़ी देर पढ़ाने के लिए दे दो उसको। इससे क्या होगा, हो सकता है तुम जो पढ़ रही हो उससे बात करोगी, तुमको बात करना है, इंटरेक्शन करना है, बच्चों को संभालना है। कोशिश करो कि एक कोई भी प्लांट अपना जैसे मेरी आदत है, जैसे सर ने कहा कि स्त्रियों में एक आदत होती है कि वो नर्चर करना जानती है, एक समाज को क्रिएट करना जानती है, उसको पालना जानती है। तो ये मैं स्त्रियों के लिए, मैं लड़कों के लिए भी कह रही हूँ कि तुम लोग ये कर सकते हो, जैसे हम लोग अभी मान लो किसी को जन्म नहीं दे रहे हैं अभी, तो हम ये कर सकते हैं कि प्लांट ले लिया हमने, एक प्लांट ग्रो किया और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि तुमको उसको कितना बड़ा करना है। जब तुम उसको बड़े करते हुए दिखोगे, तुम्हारे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना वैसे आएगी, तुमको केयर कैसे करनी है। ये बहुत छोटी सी चीज है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी चीज डेवलप करेगी, ठीक है। एक जैसे एनिमल, सर हम लोग पेट पाला करते थे, पालतू कोई भी जानवर, उससे क्या होता है, केयर, सेंस ऑफ केयर आती है कि केयर कैसे की जाती है, प्यार कैसे किसी को दिया जाता है बिना किसी स्वार्थ के। तो आप लोगों को ये सारी चीजें भी आएंगी। तो पहला मैंने क्या बोला था, डस्टबिन, पहला क्या बोला था, तो मैंने दूसरे भी बोला था, अगर नहीं बोलोगे तो मैं क्या करूंगी तो यही बोला था। तो पहला क्या है, अगर हेल्प नहीं कर सकते तो प्लीज समाज को गंदा भी मत करो, इतना कर दो कि साफ सफाई अपने आसपास, प्लीज साफ सफाई रखा करो, हर चीज को एकदम ऑर्गेनाइज रखो। एक स्टूडेंट होने का ना एक क्वालिटी भी है कि आप दिखते कैसे हो, आप स्टूडेंट दिखते भी हो या नहीं दिखते हो, या आप बस पफ बना के लंबा सा अलग हेयर स्टाइल बना के आप कॉलेज आ जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। आप दिखने चाहिए कि आप विद्यार्थी हो, ठीक है, आप एकदम सिंपल रहने चाहिए, ऐसे नहीं दिखने चाहिए कि पापा को लगे चलो शादी की उम्र हो गई, शादी हो गई, ठीक है, ये भी दिखना होता है। सीरियसली बता रही हूँ, अगर मैं अपने अंदर कुछ चेंज कर दूँ, हो सकता है मेरे पापा को लगे उसकी शादी की उम्र हो गई है। तो अपने अंदर ऐसी चीजें भी लेके आओ कि आप विद्यार्थी दिखो, ज्यादा उम्र तक तो बच जाएंगे शादी से, ठीक है। अगर आपको शादी करने का बहुत मन करता है तो ठीक है। चलो दूसरा क्या था हमारा, क्या था दूसरा, मैं भूल गई हूँ, बताओ मुझे कोई, ठीक है, ग्रो प्लांट, एक प्लांट लगाओ कोई सा भी। तीसरा क्या था, तीसरा कौन सा सा है, हाँ क्या था, केयर कैसे करते हैं, आपके सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे अपने अंदर डेवलप करेंगे, ये आपको आना चाहिए। अब चौथा, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्ट कैसे होते हैं आप लोग, जैसे आप लोग की ऐसी वाली उम्र है जहाँ पर आप बहुत जल्दी किसी से अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, आपको मानो 2 मिनट में किसी लड़के ने देख लिया, आपको लगेगा यार शायद मैं बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हूँ, या आपको लगेगा कि शायद मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, आपको ये नहीं लगेगा कि मैं थोड़ा सा कंट्रोल रखूँ अपने ऊपर। तो प्लीज अपने अंदर एक ऐसी सेंस आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कब क्या
करना है, आपको पता होना चाहिए मैं किस चीज के लिए कब रेडी हूँ। आपके अंदर लड़कों से ज्यादा कंट्रोल होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप लड़कों से ज्यादा प्रैक्टिकल होती है। मैं लड़कों की बुराई नहीं कर रही हूँ, मुझे लड़के मत मारना लेकिन मैं एक कंपैरिजन कर रही हूँ कि आप लोगों के अंदर प्रैक्टिकलिटी ज्यादा होती है, आप इमोशनल कम होती है लड़कों से। लड़के कम होते हैं, पर आप जब भी रो देती हैं अपने इमोशंस निकाल लेती हैं, तो लड़के अपने अंदर दबा के रखते हैं। तो आपके अंदर फायदा ये है कि अगर आप पब्लिकली रो भी देंगी तो आपका कोई बेइज्जती होगी नहीं, पर लड़के इमोशनल इसलिए ज्यादा रह जाते हैं। तो कोशिश करो अपने जो इमोशंस है उसको सही जगह पर ही इन्वेस्ट करो, ऐसे कोई भी चक्करों में ना पड़े। जैसे वीडियो कॉल आप कर रहे हैं, आजकल का टाइम ऐसा है जहाँ पर आप लोग वीडियो कॉल्स करते हैं, तो ऐसे ना बहक जाए कि आप कोई पर्सनल वीडियो कॉल आप ऐसे बिना किसी प्राइवेसी के कर रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? जी ठीक है। ऐसी कोई अपनी फोटोज ना किसी को भेजें जो आपको नहीं भेजनी चाहिए। एक आपका वीक मूवमेंट आपको क्या कर सकता है, आपकी जिंदगी खराब कर सकता है। वो वीक मूवमेंट ही होता है ना जहाँ पर आप कुछ गलत कर देते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आप कमजोर पड़ रही हैं, आप किसी को ऐसी चीज भेजने जा रही है जो आपके फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं होगी, तो प्लीज थोड़ा सा होल्ड करा करो अपने आप को। होल्ड करने के बाद में मुंह धो के निकल जाओ वहां से, ठीक है। किसी को ऐसी फोटोज नहीं सेंड करनी, ऐसी वीडियोस नहीं सेंड करनी, या ऐसे अपने मोमेंट्स, इंटीमेट मोमेंट्स अपने शेयर नहीं करने किसी के साथ ऐसे जो आपको फ्यूचर में आगे प्रॉब्लमेटिक फील कराए, ठीक है। और लड़कों के लिए इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, हम लड़के बहुत कम है, फिर भी बता दूंगी एक बात कि अपने दोस्तों को बता देना, ठीक है। ये कि अगर आपके आसपास कोई लड़की है, आप लोगों के अंदर इतनी अच्छी हैबिट होनी चाहिए कि आपके बगल में अगर मैं बैठी हूँ ना, मैं चाहे आपके बगल में 4 घंटे बैठी हूँ, आपको ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे भाई हो, या आप अननोन ही क्यों ना हो, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक मी फील कंफर्टेबल, ठीक है। ये आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपके बगल में कोई लड़की बैठी है, महिला बैठी है, कोई अननोन ही क्यों ना हो, या उसको आपकी मदद की जरूरत है या जो भी, आप एक प्लीज जेंटलमैन बने, आप लड़के ना बने। अब आपके लड़के बनने की उम्र नहीं रह गई, आप लोग ज्यादा समझदार हैं पिछली पीढ़ी से, आप लोग लड़कियों को दुख ज्यादा समझते हैं, आप लड़कियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉब्लम्स ज्यादा समझते हैं, सभी चीजें समझते हैं जैसे, ठीक है। सभी लोग, मोस्टली सभी लोग रिलेशनशिप में होंगे, यहाँ पर सभी लोग लड़कियों से बात करते होंगे, और जो एक दूसरे को देख रहे हैं वो तो डेफिनेटली होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि लड़कियों की प्रॉब्लम्स क्या होती है, तो प्लीज उसको ना फील करें अपने अंदर, और ये समझें कि जो आपके बगल में लड़की बैठी है वो भी किसी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बहन हो सकती है, मम्मी हो सकती है, या कोई भी सिस्टर, कुछ भी हो सकती है। तो एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छी पॉइंट है। जी सर। वो एक्ट यदि आपकी बहन के साथ होगा, क्या आप उसको रजिस्टर कर सकते हो कि आपके पास वो क्षमता है बर्दाश्त करने की? यदि वो क्षमता है तो आप बिल्कुल कीजिए। वो पहले बता रहा हूँ, यदि आपके पास वो क्षमता है कि वही एक्ट जो आप किसी भी जाने वाली, कोई महिला जा रही है, कोई लड़की जा रही है, कोई लड़की जा रही है, उस पर आपने जो भी चीजें, जो भी एक्ट आप कर रहे हो, स्टेयर कर रहे हो, घूर रहे हो उसको, कोई कमेंट पास कर रहे हो, बस सिमिलरली आपकी सिस्टर जा रही है, तो ये वही चीजें आप पे रिवर्स होकर लौटेगी। क्या क्षमता है आपके अंदर? यदि क्षमता नहीं है तो वो व्यवहार मत कीजिए। मान चलिए कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्टिफाई आप किसी लड़की को कर रही हो, मार्केट में जा रही है, आपकी बहन भी मार्केट में जा रही होगी, आपकी भाभी भी मार्केट में जा रही होगी, आपकी मदर भी मार्केट में जा रही होगी, तो आप किसी को ऑब्जेक्टिफाई किए कर रहे हो, गंदे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, वही शब्द बने हो आपके घर वालों के लिए। तो क्या वो क्षमता है जब आप उनके साथ, आप एक खुद मार्केट में खड़े आपकी सिस्टर जा रही है, 2 लड़कियों पे स्लैम कर दिए, कुछ उल्टी-उल्टी टिप्पणी कर दी, तो क्या आपके अंदर वो क्षमता है कि आप सुने और चले गए वहां से, आप आगे बढ़ जाओगे? तो वही आचरण कीजिए जो आप खुद, आप में क्षमता हो, सहन करने की क्षमता हो। तो ये कर लेंगे, प्रॉमिस कीजिए, प्रॉमिस बोलो सारे, लड़कियां प्रॉमिस मत बोलो, लड़कियां प्रॉमिस बोलो। अच्छा लड़कियों के अंदर भी बोल रही हूँ मैं, तुम्हारे अंदर भी खुद के अंदर इतना हार्ट बड़ा होना चाहिए कि तुम खुद को भी सेफ फील करा पाओ, तुम खुद के लिए स्टैंड ले पाओ। जैसे आज का टाइम ऐसा होता है जब तुम्हारे साथ बदतमीजी होती है, बाहर भी हो सकती है, बाहर भी होती ही है, हम लोग बस डिस्कस नहीं करते, रेगुलर कमेंट होते हैं, सबके साथ होते होंगे, आप जा रहे हैं पक्का होता होगा, एक दिन में एक बार तो पक्का होता है, ठीक है, होता है ना, एडमिट करें सब। तो फिर आपके अंदर एक इंटेलिजेंस आपका इतना होना चाहिए कि हर जगह भिड़ना नहीं है, पहले आपको जाके कहीं कहीं जहां आपको लग रहा है कि इग्नोर करने लायक आप वहां इग्नोर कीजिए, और जहां आपको लग रहा है यहाँ पर इग्नोरेंस नहीं चलेगी, वहां पर आपको आपका दिमाग यूज करना है कि मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ। और सबसे बड़ा वेपन
हो जाने का, घर जाने का। एक शॉर्टकट ना लेने के बजाय एक सेफ रास्ता देखा करो, भले तुम्हारे लिए वो थोड़ा सा बड़ा हो। ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है? ठीक है। हाँ, ये वाली बात है। तो फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझो कि तुमको खुद को भी सेफ महसूस कराना आना चाहिए, और तुम्हारी छोटी बहन को भी तुमको सेफ करना है, बड़ी बहन को भी सेफ करना है। यू आर मोर देन सफिशिएंट। अपने लिए तुम लोग काफी हो। ठीक है? क्योंकि तुम क्या हो? लड़की हो, और लड़कियां क्या होती है? दो परिवार चला सकती है। ठीक? तो यू आर मोर देन सफिशिएंट फॉर योरसेल्फ। ठीक है? नेक्स्ट